औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुव मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। मेहमानान गिरामी और मेरे सहाफ़ी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जो एक ये तकरीब है ख्वाजा फ़र्रुख सईद साहब की बियाद में, उसमें हमने दो मौज़ूआत को जो है वो सामने रखा है। एक तो मसला फ़लस्तीन और सहाफ़ती कारकुनों के हकूक़। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ इस वक्त गज़ा की जो सूरत हाल है, जो अखबारात में जो रिपोर्ट्स हुए हैं, वो तकरीबन 11,500 के करीब शहरियों को, फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। हस्पतालों में टैंक चढ़ा दिए गए हैं। हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं। जो बच्चे इंक्यूबेटर्स पे थे, उनके इंक्यूबेटर्स हटा दिए गए। इतनी दहशतगर्दी और बर्बरियत है कि इस वक्त तक 50 से ज़ायद जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे, वो भी शहीद कर दिए गए। मुख्तसरन, चूँकि यहाँ हमारे दूसरे मेहमान बैठे हैं, वो इस पे तफसील से बात करेंगे। मैं वर्किंग जर्नलिस्टों के हकूक़ के हवाले से कुछ बात करूँगा, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं OIC का जो किरदार है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही मायूस कुन है। वो हम जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि वो IC, तो 50 सालों से हम वो IC को देख रहे हैं, सवाए लफ्ज़ों के, सवाए कागजी कार्रवाई के आज तक कोई अमली शक्ल, कोई मसला फ़लस्तीन हो, मसला कश्मीर हो, हमें कोई पॉजिटिव किरदार उसका नज़र नहीं आता। अभी हाल ही में रियाद में अरब लीग और OIC का जो एक मुश्तरका इजलास हुआ, वो भी 0-0 ही था। उसमें कोई एक ढीली सी करारदाद पास की गई। कोई लाहे अमल नहीं बताया गया कि इस दहशतगर्दी को, इस बर्बरियत को किस तरह से रोकना है। वो जो अमेरिका जो सुपर पावर है, कल ही एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी कि वो खामोशी से इसराइल को जो हथियार हैं वो उनकी सप्लाई बढ़ाता ही जा रहा है। तो कोई लाहे अमल ऐसा सा नहीं आया कि हम जो है उसका हल निकाल सके। ये हमारी बदकिस्मती है। गो उम्मत मुस्लिमा जो है, जो मुसलमान हैं, उनकी सारी हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। जिस दिन OIC का इजलास हो रहा था, उसी दिन लंदन में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो किरदार, जो मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों का किरदार है, वो मैं तो समझता हूँ काबिल मुज़म्मत और बाइस शर्म है। इसलिए हमें कोई अमली इक़्तिदाम जो है वो उठाने होंगे। अब आ जाए दूसरी बात। आज हम अपने सीनियर सहाफ़त के निडर लीडर और हमारी तंजीम के रूह रवां, हमारे पायनियर्स ग्रुप के चेयरमैन ख्वाजा
फर्रुख सईद साहब जो हैं, आप यकीन कीजिए उनकी आखिरी सांस तक उन्होंने अपने वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए जद्दोजहद की। उनके हकूक़ के लिए जो उन्होंने खुसूसी तौर पे नुवायवक ग्रुप के अंदर रहते हुए साफ़ी कारकुनों के हकूक़ की जो जंग लड़ी, वो इस आखिरी वक्त में जब वो बिस्तरे मर्ग पे थे, को मौत व हयात की कशमकश थे, उनको बड़ी पेशकशें हुई, लेकिन उन्होंने ना कोई समझौता किया और हर पेशकश को ठुकराया। वो आखिरी सांस तक वर्किंग जर्नलिस्टों के हकूक़ के लिए लड़ते रहे, जद्दोजहद करते रहे। आज हम उनकी बरसी के मौके पर ये मुनक्का इस तकरीब में ये अज़्म करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम उनके इस मिशन को आगे लेकर चलेंगे और सहाफ़ी कारकुन जो हैं उनके हकूक़ के लिए अपनी आखिरी सांस तक जो है वो जद्दोजहद करेंगे। एक वक्त था सहाफ़त मिशन कहलाती थी, फिर पेशा और तजारत बन गई, लेकिन उस वक्त भी कुछ कदरें जो थी, कोई प्रोफेशनलिज्म था, लेकिन अब तो लगता ही नहीं है कुछ सहाफ़त है। आप अगर पूरे मीडिया को देखते हैं तो एक तरफ हमें मुबैना तौर पे प्रॉपर्टी डीलर्स और लैंड माफिया मीडिया के ओनर्स नजर आते हैं, और अगर कुछ प्रोफेशनल जर्नलिज्म करने वाले इदारे थे वो भी बाद में प्रॉपर्टी डीलर और लैंड माफिया के एक हिस्सेदार बन गए। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहतसाल हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो हकूक़ सलब किए जा रहे हैं तो वो वर्किंग जर्नलिस्ट के हैं। हर कोई अपने अपने कानून लेके, हर इदारा जिसका जी जो चाहता है, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के, बगैर किसी नोटिस के उसको फ़र्क कर दिया जाता है। और आज का दौर, इससे पहले मुझे भी 39 साल तकरीबन होने को है सहाफ़त में, इतना अबतर दौर मैंने नहीं देखा सहाफ़त में। रोज़ हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं, हमारे कारकुन जो हैं, उनको फारग कर दिया जाता है। फिर दूसरी तरफ मालकान जो हैं वो अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, कुछ सहाफ़ी भी अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पे देखा जाए तो वो कोई एक सियासी जमात का एक करिंदा बनाया, कोई दूसरी जमात का बना हुआ है। ये मैं नहीं समझता कि एक प्रोफेशनल जर्नलिज्म है। मैं समझता हूँ कि इस्राइल में तो इंसानी कत्ल हो रहा है, यहाँ इस्राइल की तरह ये मालकान सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे खौफनाक कहानियाँ हैं। आज मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं ये बातें करने लगा हूँ। एक छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनानी है। वो कहानी भी मेरी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी सहाफ़त किस तरह से नंगी करूँगा, ये किस तरह से मालकान जो है लोगों का एहतसाल करते हैं। आप सबको जानते होंगे, तकरीबन 36-39 साल पहले मैंने जंग ग्रुप को ज्वाइन किया था एज ए सब एडिटर। 2006 में, जुलाई 2006 से मैं ग्रुप एडिटर, ग्रुप एडवाइज़र के तौर पे कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क से काम कर रहा हूँ। लेकिन इस दौरान मैंने दिन रात एक किया। मैंने अपनी तमाम सलाहियतें, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मैंने वहाँ अपनी सलाहियतें दी।
मुझे क्या कहते हैं कि मैं वहद यहाँ जंग लाहौर में फीचर राइटर हूँ। 81 में शुरू हुआ था जंग, तब से लेकर आज तक मेरे सिवा किसी एक शख्स को भी एपीएनएस से अवार्ड नहीं मिला। मुझे एपीएनएस बेस्ट फीचर राइटर का अवार्ड मिला हुआ है। मैं वो शख्स हूँ जिसने दिन रात की मेहनत की जियो के लिए, जंग के लिए। आज ये मालकान जो ये दावा करते हैं कि जी हमारा इदारा नंबर 1 है, जो ये दावा करते हैं कि हम इलेक्शन में सबसे पहला रिजल्ट देते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं ये इदारा जो है वो किसी मालिक का नहीं है, वो सहाफती कारकुनों का है। आबद तिहामी जैसे कारकुन, मैं खुसूसी तौर पे बात कर रहा हूं, जिस पे ये अवार्ड लेते हैं कि जी ये मुश्किल रहमान कहता है जी हमारा नंबर 1 इदारा है जियो और जंग, और रिजल्ट हम सबसे पहले दे रहे हैं इलेक्शन का। उसके पीछे आबद तिहामी की सारी काविशें थी, मेरे जैसे कारकुनों की काविशें थी। क्या हुआ कि मैंने 2015 से वादे वाइद तो करते रहे, तहरीरी तौर पे मुझे मेरा सैलरी पैकेज बढ़ाया गया, और आज मेरे इस इदारे ने मुश्किल रहमान ने 3 करोड़ रुपए से जायद मेरे बकाया जात हैं इनकी तरफ। मैंने क्या नहीं किया, मैंने सैकड़ों दरखास्तें दी, तमाम ईमेल्स मौजूद हैं, तमाम व्हाट्सएप मौजूद हैं। मैंने एपीएनएस के सदर से मिला, मैंने उनको खत लिखा, मैंने सीपीएनई के सदूक से मिला, मैंने उनको खतूत लिखे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये कोशिश करता रहा, और जब मैंने, एक शरीफ आदमी यही कर सकता है कि अपने हकूक के लिए, जब मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए, मेरे दफ्तर को लॉक कर दिया, मेरे साथ बदतमीजी की। कुछ दिन मैं हाजिरी लगाता रहा और रजिस्टर हाजिरी भी उठा दिया। फिर क्या हुआ, मुझे आराम से लेटर भेज दिया कि तुम गैर हाजिर हो और तुम्हें क्लासरूम से निकाला जाता है, यानी स्टक ऑफ योर नेम फ्रॉम रोल। तो बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े इदारे जो अपने आप को क्लेम करते हैं उनका ये हाल है, तो हमारे छोटे इदारों के अंदर वर्किंग जर्नलिस्टों का क्या हाल होगा। मैंने वहाँ जो 39 साल गुजारे हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला इस कौम के सामने ऐसे मालकान के असल चेहरे सामने लाऊंगा ज़रूर, और अपने जायज़ अपने और वर्कर्स के लिए मैंने हमेशा अंदर रह के भी वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाई। गो मैं ग्रुप एडिटर था मैं अभी हूँ, लेकिन मैंने आवाज़ उठाई वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए, अपने साथियों के लिए, और ये आवाज़ आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ताला बुलंद करते रहेंगे। और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हर तरह का एहतजाज जिसका हमें कानून हक देता है, वो इंशाअल्लाह ताला में एहतजाज भी हम जारी रखेंगे। मैं आखिर में 2-3 ऐलानात करना चाहता हूँ। मैं बतौर पीयूजे दस्तूर, मेरी जिम्मेदारी, मेरे साथियों ने मुझे सरपरस्त बनाया है, तो मैं बतौर सरपरस्त पीयूजे, मैं एक तो हमारी सहाफ़ती तंजीमें जितनी भी हैं उन सब के सामने अपनी एक गुजारिश रखूँगा। मेरी एक राय है कि जिस तरह हम सबसे सस्ते लेबर हैं, जिस तरह हमारा एहतसाल होता है,
हमें इस एहतसाल को रोकने के लिए एक चार्टर ऑफ जर्नलिज्म जो है वो साइन करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हम सारे, जब भी वर्कर्स की कोई बात होती है, तमाम तंजीमें इकट्ठी मिल के एहतजाज करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अब वो हालात नहीं रहे, अब वो कदरें नहीं रही। इसलिए हम सबको मिलके एक चार्टर ऑफ जर्नलिज्म साइन करना चाहिए, जिसके अंदर हम कम अज़ कम ये तय करें कि किस वर्कर के लिए, किस ओहदे के लिए किस तरह की तनख्वाहें होनी चाहिए, किस तरह के शराइत कार होनी चाहिए, और जो आखिरी हमारा वेज बोर्ड अवार्ड है उसको सामने रखते हुए उसको भी अपडेट करवाने की कोशिश करें, ताकि जो इस वक्त महंगाई है और जो हालात हैं उसके मुताबिक वर्किंग जर्नलिस्टों की तनख्वाहें जो हैं वो तय की जा सके। और जो ठेकेदारी का सिस्टम अखबारात ने शुरू कर रखा है, आप जाते हैं, आपको उठा के किसी तीसरी पार्टी के जरिए आपको लेते हैं, बगैर किसी नोटिस के फारिग कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से इंशाल्लाह हम सारी तंजीमें मिलके ये काम करेंगी। दूसरी बात जो मैं करने लगा हूँ, ये बात मैं अनाउंस करने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने अपनी एक वसीयत लिख के, इत्तेफाक से भी अमीरुल अजीम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, कुछ साल पहले मैं इन पे सील बंद उनके पास रखवाई हुई है। मैंने जो मीर शकीलुर रहमान से 3 करोड़ रुपए लेने हैं, बकाया जात है मेरी तनख्वाह के, उसमें से 40% जो है वो मैंने वक्फ किए हुए हैं अपने जंग के छोटे वर्कर्स, अपने सहाफ़ती जो हमारे कारकुन हैं उनके हकूक़ की जद्दोजहद के लिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको गवाह बना रहा हूँ, ये जो पैसे हैं ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे उन सब सहाफ़ी कारकुन भाइयों के ये हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसको जद्दोजहद से जो है वो ज़रूर हासिल करेंगे। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी दोस्त सहाफ़ी, अगर उनके कोई मसाइल हैं इस हवाले से, तो हमने सीनियर एडवोकेट नदीम जमान कुरैशी साहब की सरबराही में एक 5 रुकनी वकला, जिनमें मियाँ मोहम्मद उमर, आबद मंजूर भुट्टा, ख्वाजा नैयर और हम्माद सलीम शामिल है, इस पर मुश्तमिल एक पैनल बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम आपके हकूक़ के लिए मुकम्मल तौर पे तावन करने के लिए तैयार हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।